हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो पिछली वीडियो पे कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए। उन्हें लगा कि मैंने पता नहीं ऐसी कौन सी बात कर दी है। हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा सर्च करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कोई गलत बात नहीं करी थी और ना ही मैं कभी करूँगी, क्योंकि ये तो मेरा काम है और मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन कुछ लोग वाक़ई समझदार थे, उनको लगा कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है और उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कंसल्ट किया। ख़ैर, आज की मेरी वीडियो इस बारे में है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आप उसे मैसेज कर रहे हो और वो आपका मैसेज देख के आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आपको उसने सीन पे छोड़ दिया है, ठीक है? और आपको समझ नहीं आ रही अब आप क्या करें। होता ऐसे है कि अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता और ये ह्यूमन नेचर भी है कि बर्दाश्त नहीं होता। अब जब मसला ये है कि जब किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत है, स्टार्ट हुआ है, तब तो ऐसा टाइम पीरियड होता है कि फ़ौरन रिप्लाई आ रहा होता है, जल्दी-जल्दी रिप्लाई आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, हर टाइम उससे बात करनी होती है, मतलब दोनों तरफ से हर टाइम रिप्लाई आ रहा है। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा टाइम गुज़रता है, रिप्लाई लेट हो जाते हैं, मैसेज सीन पे कोई छोड़ देता है, रिप्लाई नहीं करता और ये चीज़ किसी से बर्दाश्त नहीं होती। ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है, इंसान सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमें इग्नोर कर रहा है। पहले तो यही हमें मैसेज करता था, कहता था आपसे बात करनी है और अब यही हमें इग्नोर कर रहा है। बात ये है कि पहले आप उसको हासिल नहीं थे, पहले आप उसका आपसे कॉन्टेक्ट नहीं था, पहले सिर्फ़ वो आपको देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने इससे कॉन्टैक्ट करना है। अब क्या है, अब आप उसके साथ हो, बल्कि साथ भी नहीं हो, अब आप उसके पीछे हो, ठीक है? अब आप उसके लिए एक चैलेंज नहीं हो। होता ये है कि लोग, अगर किसी ने किसी से बात करनी हो तो पहले तो वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, आप बात करते हो, अट्रैक्शन हो जाती है, फीलिंग्स डेवलप हो गई। अब आप उसके पीछे हो, वो आपके पीछे नहीं है। उसने तो अपना काम करना था कर लिया, उसका जो मकसद था वो हो गया। अब आप उसके पीछे हो, अब आप उसके लिए चैलेंज नहीं हो, अब आप उससे मिल गए हो, ठीक है? अब वो आपको मैसेज नहीं कर रहा, अब आप उसे मैसेज करे जा रहे हो। अब फिर वो इग्नोर करेगा, मैसेज सीन करके छोड़ देगा, चलो बाद में रिप्लाई कर दूँगा। अब ये चीज़ किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। इंसान सोचता है कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया है? ये हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्या हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या ये हमें रिप्लाई करेगा? क्या हमारा उस तरह से होगा सब कुछ या नहीं? इस तरह की इतनी ओवरथिंकिंग हो जाती है कि अगला बंदा कभी तो कोई हॉस्पिटल पहुँच जाता है और कोई ओवरथिंकिंग की वजह से बीमार हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें छोड़नी है। मुझे पता है कि ये चीज़ मुश्किल होती है। आप कुछ लोग कहेंगे कि जो आपको पसंद हो उससे नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक टिकटॉक पे भी वीडियो लगाई थी, तो वहाँ पे भी कमेंट्स आए थे कि नहीं, जो हमें पसंद है बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, लेकिन मेरे कहने पे आप लोग कुछ दिन सब्र करके देख लो। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वाक़ई थोड़ा-सा टाइम लेने से, थोड़ा-सा गैप डालने से वाक़ई ही आपका जो वो बिहेवियर है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने स्पैमिंग करना छोड़ देना, आपने इतने मैसेज नहीं करने। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, पैनिक हो जाते हो, मैसेज पे मैसेज तुम क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क, तुम रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं आ रहा, तुम क्या कर रही हो, कहाँ बिज़ी हो तुम, किसके साथ बिज़ी हो, किसी और के साथ बिज़ी हो। मतलब बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क और बहुत ज़्यादा मैसेज हम करना शुरू कर देते हैं। रिज़ल्ट में क्या होता है कि अगला बंदा आपको हर जगह जगह से ब्लॉक कर देता है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने आप को टाइम देना है, ठीक है? आपने इतने मैसेज नहीं करने, स्पैमिंग नहीं करनी, ओके? अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स रखना है, ओके? और इतने मैसेज नहीं करने कि अगला बंदा तंग आ जाए आपसे और उसे लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। आपने ये शो करवाना है कि आप अभी भी उसके लिए एक चैलेंज ही हो, आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएँ, ठीक है? ऐसे लोगों से मिलें जो आपको अच्छा फ़ील करवाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने फ्रेंड से मिलें, बाहर जाएँ, आउटिंग करें और पिक्चर्स बनाएँ, मेमोरीज़ बनाएँ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपकी लाइफ़ में।
ओके, तो अब जिस मैसेज की मैंने बात की थी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आपने कोई बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करने, कोई मैसेजेस की लाइन नहीं लगा देनी, उस इंसान को इतनी-इतनी कॉल्स नहीं करनी कि वो आपकी बात ही ना सुने और वो समझे कि ये तो बिल्कुल पागल है, साइको है, ठीक है? आपने सिर्फ़ एक मैसेज टाइप करना है और वो मैसेज ये है कि आपने कहना है कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है? या मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। अ, मैं देख रही हूँ कि मुझे उस तरह से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए, तो आई थिंक हमें इस चीज़ को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है और आई थिंक हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इतना छोटा-सा मैसेज लिख के आपने सेंड कर देना है, ओके? और उसके बाद आपने कोई रिप्लाई नहीं करना कि रिप्लाई करो इस बात का, या अगर उसने ये भी सीन करके छोड़ दिया तो आपने आगे से कोई मैसेज नहीं करना और अपना फ़ोन साइड पे रख देना है। इस मैसेज में ऐसा क्या है? अब सवाल आएँगे कि इस मैसेज में ऐसा क्या है? इस मैसेज में ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, अगला बंदा अगर आप जितना किसी के पीछे जाते हो वो उतना ही आपसे भागता है, ठीक है? और जितना आप उससे दूर जाते हो वो उतना आपके पीछे आता है। माइंड की गेम है सारी। अ, वो ये सोचेगा कि ये एकदम से कैसे बदल गया, ये तो कल तक हमें इतने मैसेज करा था, आज ऐसा क्या हो गया? फिर वो आएगा, ठीक है? और आपने जो मैसेज किया है वो सोचेगा कि इसके लिए तो बहुत आसान है मूव ऑन करना, मतलब इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर आप उसे मैसेज नहीं करेंगे, वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है? फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आपने बात करनी है, ये नहीं करनी। लेकिन इस सारे सीन में आपको इतना टाइम ज़रूर मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि कौन-सा इंसान आपके लिए ठीक है और कौन-सा इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। और जब थोड़ा-सा टाइम गुज़रेगा, जैसे 1 हफ़्ता गुज़र गया, 2 हफ़्ते गुज़र गए, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आप उसकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हो और वो आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, रखती है। और फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने उससे बात करनी है या नहीं करनी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये होगा कि आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको अपनी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो किसी भी इंसान से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया करें, अपने आप को सबसे ऊपर रखा करें, क्योंकि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हमारी रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई भी नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाज़मी। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, पेड सेशंस चाहिए, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो व्हाट्सएप मेरा और इंस्टाग्राम और ईमेल सब कुछ मेंशन है, आप लोग देख सकते हो, रब्ता कर सकते हो। मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर दूँगी, ओके? अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।